नमस्कार, झटपट सूचना में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपके लिए बहुत ही शानदार एक अपडेट लेकर आ चुका हूं। और ये अपडेट जो कि काफ़ी दिनों से आपकी कमेंट आ रहे हैं कि सर किस प्रकार से जेएनयू या अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी 1% भी हमने पढ़ा नहीं। उस एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से हम पास हो पाए, तो वो ट्रिक हमें बताइए जिसके अनुसार हम पास हो जाएं। हमने एक नहीं जीरो लेवल पर हैं, अभी तक कुछ किताब भी नहीं देखे, इतना पता नहीं है किस प्रकार से हम पास हो जाएं। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि 5 ऐसी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पास नहीं, अच्छे मार्क्स लेकर भी आप अपने एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। और ये जो 5 ट्रिक हैं वो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ऐसा ही अच्छा लगे तो बाकी विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करना। और बाकी जो विद्यार्थी यहाँ पर कह रहे हैं कि सर ये भी चाहते हो कि हमें महत्वपूर्ण प्रश्न दीजिए, तो मैं भी ये भी आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। अब ये यूट्यूब पर तो आपको मिलेंगे नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि डेली बाय डेली जिस एग्ज़ाम होगा उसके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको टेलीग्राम के जरिए भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम अगर चैनल के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर भी आप जुड़ सकते हो। अब 5 ट्रिक भी बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको जो पेपर हैंडल करने की ट्रिक हैं वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, किस प्रकार से समय के अनुसार आप पेपर हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ भी कहूँगा, ऐसा नहीं कि कुछ बातें ऐसे फेंकने या कुछ कहने से नहीं होता है, तो विद्यार्थियों को गुमराह नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रहने वाली, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। यहाँ पर पहले मैं 5 ट्रिक के बात कर देता हूँ, उसके बाद आपको प्रूफ के यहाँ आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक बार जूम इन तक कर लेते, उसके बाद आपको 5 ट्रिक के हम बता देते हैं ना। यहाँ पर समझेंगे, जिस प्रश्न आपको यहाँ किसी के बारे में पूछ दिया जाता है कि वर्दी चक्र क्या है, यानी जनसंख्या के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो उसकी वर्दी चक्र क्या है, कुछ उसके अनुप्रयोग भी आपको लिखना है किस प्रकार से। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर प्रश्न को समझते हुए उसका उत्तर आंसर देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कि सर तो ये तो कर लेंगे, पर महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से हम हैंडल कर पाएंगे वो उसके बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया कि पॉइंट बाय यानी किस प्रश्न को किस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। दूसरा ट्रिक ये भी है कि 2024 का अगर पेपर हुआ है उसको छोड़ दो, 2020 2022 का पेपर, 2018 का पेपर, 19 और 21 का भी आप देख लेना। ये 5 पेपर हैं, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार 5 पेपर अगर तैयार करके चले जाओ। अब तैयार उनमें से नहीं करना है कि पूरा पेपर हम कब 2 दिन के अंदर तैयार कर लें, नहीं। 2 दिन के अंदर वही पेपर के अंदर जो रिपीट हुआ है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी को ही पढ़ लो, तो वो ज़रूर है इस एग्ज़ाम के अंदर आएगा। कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता है, नहीं आ सकता है, मैं बताने वाला हूँ प्रूफ। मैंने शुरुआती वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पर्सन ऐसा नहीं कि सब कर लेंगे, नहीं। आपको पास होने के लिए 3 सब्जेक्ट के अंदर 54 नंबर सही। अगर एक सब्जेक्ट के अंदर 20/20 नंबर लेके आ जाओगे तो 60 नंबर आपको हो जाए इजीली। और 60-20 बाई बहुत ही सरल लेके आना है, क्योंकि रिपीट प्रश्न इतने 7-7 नंबर के 14 नंबर के वो पूछे जाएंगे सी के, और बाकी आपको ब के भी रिपीट पूछे चले जाएंगे। अब पेपर को किस प्रकार से हैंडल करें कि सर अ भाग के पहले हम कर लेते तो ज़रूरी है, अच्छा कुछ भी नहीं। अगर ब भाग के आपको आ रहा है तो वो भी पहले कर सकते हो, शी भाग यानी स भाग का अगर पहले आ रहा है तो वो भी कर सकते हो, अच्छा नहीं आगे पीछे भी कर सकते हो। ऐसा आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, परंतु आपको उस अनुसार करना है जो जो कॉपी जांचने वाला है एग्जामिनेशन उसको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इस बच्चे ने पेपर को हैंडल किया है, प्रश्न किस प्रकार से और आंसर किस प्रकार से दिया है। अब हम प्रूफ के साथ भी यहाँ पर आएंगे, है ना। देखो यहाँ पर एक मैं प्रश्न लेके आया हूँ कि वर्दी शक्कर और इसके प्रकार के बारे में समझाइए। बाकी कौन कौन से प्रश्न, देखो एक ये प्रश्न,
रिपीट कौन कौन से हुए वो मैं बताने वाला हूँ, है ना। बाकी देखो ये पर्सन मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो 2025 का ये पेपर है ना। दूर संवेदी जो प्रणाली है उसके बारे में, जैव विविधता संरक्षण है उसके बारे में। बाकी ये देखो कृषि वानिकी है कि जो उपयोगिता महत्वपूर्ण है तो उसको स्पर्श करना है यहाँ पर। ये भी प्रश्न आप यहाँ पर देखते जाना। प्राथमिक उत्पादन मापन की विभिन्न विधियाँ बताइए और खाद्य श्रृंखला के उदाहरण। और यहाँ पर मैं और भी बताऊँगा लवणों के में जो पाए जाने वाले आकारिता जो शारीरिकता और अनुकूल बताना है। और जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय एक छोटा सा निबंध आपको लिखना है ना। 2025 का पेपर यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। ये 2000 कौन सा पेपर है, 2000 ये 2025 का पेपर है। 2000 ये तो 2022 का पेपर, सॉरी 2022 के अंदर यही पूछा गया था। देखो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गया 2022 के पेपर में। ये देखो 2022 का पेपर, ये देख लो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पर देखो हुब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया थोड़ा डिफरेंट है। देखो प्रदूषण से आप क्या समझते हो, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव और निवारण के तरीके। जो प्रश्न था वही थोड़ा अलग यहाँ पर पूछा गया। उस 2025 के पेपर में यही पूछा गया था कि जल प्रदूषण क्या है, इस पर लघु निबंध आपको बताना था। तो ये जरूर ये 2000 किसके अंदर पूछा गया है, 2022 के पेपर के अनुसार पूछा गया है। बाकी यहाँ पर देखो वर्दी शक्कर आ गया ना, वर्दी शक्कर है ना, इसके बारे में आपको पूछ गया है और वहाँ पर भी मैंने बताया था। और ये कौन से पेपर 2021 के पेपर में से पूछा गया है यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखो कृषि वानिकी है, ये बड़ा प्रश्न कृषि वानिकी है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कर्ता के जो विद्या थी वो भी आपको यहाँ पर प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। और जो रिपीट हुए देखो प्रश्न ये 2000 ये पूछा गया 2023 के अंदर नहीं है, 2021 के पेपर में से है ना। 2021 के पेपर में से आपको यहाँ पर पूछा गया। और ये देखो पर्यावरण ये पढ़ा, दूर सर्वेनी जो प्रणाली है उसके बारे में ये प्रश्न यहाँ पर से पूछ लिया। थोड़ा पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर थोड़ा अपन को माइंड डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा इसने घुमाकर पूछ लिया है ना। ये 2019 का पेपर है। उसके बाद ये पढ़ा देखो कृषि वानिकी को परिभाषित कीजिए, उसके लक्षण, गुरु कृषि पर उसके प्रभाव डालना है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से रिपीट हो रहा है वो भी, अगर आप चाहते हो कि हमें एक लिख के अनुसार आपको बॉटनी केमिस्ट्री है, जैसे कि बॉटनी के तो एग्ज़ाम आपके तीनों ही हो चुके हैं। अब आगे आने वाले जैसे कि जूलॉजी और केमिस्ट्री के जो पेपर होने वाले उसके अंदर हम किस प्रकार से तैयारी करें, तो आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। जो आपको दोबारा पेपर पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो उनका रिवीजन कीजिए अच्छे खासे से, तो 2 या 3 दिन के अंदर भी आप अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हो। और बाकी रही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर कई प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी, वैकेंसी के थ्रू भी, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वहाँ पर प्रश्न भी आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक्स के अंदाज में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।